सावन का पवित्र मास है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने शिवालयों में भक्तों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में भक्त भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए तरस रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत उन सभी शिव भक्तों के लिए सीधा प्रसारण देवघर से और रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर से सुबह और शाम की आरती और श्रृंगार का लगातार कर रहा है। तो आप न्यूज़ 11 भारत से जुड़कर बाबा के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं, राजधानी रांची से हमारे सहयोगी अंजनी और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बाबा नगरी देवघर का रुख करते हैं और जानते हैं सावन की इस सोमवारी पर क्या भक्तों को कुछ छूट मिली है। बाबा के मुख्य मंदिर के अलावा शहर में और भी कई शिवालय हैं, उन जगहों पर किस तरह की भक्ति देखने को मिल रही है? मनीष। बिल्कुल दीपक, सबसे पहले तो हर हर महादेव अपने सभी दर्शकों को, और एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे, ये सिंह द्वार है। देखिए, क्योंकि पुरोहित समाज को ही परमिशन है कि वो मंदिर जा सकते हैं, वो मंदिर से निकल रहे हैं। पुरोहित समाज में सभी महिला पुरुष और जो सदस्य हैं उनके, वो सभी आ सकते हैं। और इसके अलावा दीपक, हम आपको बता दें कि चूंकि बाहर से भी कई लोग आ गए हैं, तो उन्हें भी वो लोग आ गए, लेकिन वो अंदर जा नहीं सकते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इतना है कि वो इस पास से, इस मंदिर के इस दरवाजों से गुजर जाएं और यहीं खड़े होकर देखिए, जो सिक्योरिटी, जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था है, वो जो लोग यहाँ इकट्ठा हो जा रहे हैं उन्हें मना कर रहे हैं, यहाँ से चले जाने के लिए कह रहे हैं, रुकने के लिए नहीं। क्योंकि रुकने का मतलब है कि भीड़ बढ़ जाएगी और जो प्रोटोकॉल है कोविड का वो पालन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि पुलिस लगातार यहाँ पे जो लोग भी रुक रहे हैं, बस उन्हें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बाबा को प्रणाम कर ले और प्रणाम करके यहाँ से चले जाएं। तो ये नज़ारा है, तीसरी सोमवारी है। हालांकि निश्चित तौर पे जो अर्थव्यवस्था है देवघर की, वो जरूर चरमरा सी गई है। हम तो कहेंगे कि कमर पूरी तरह टूट गई है। जो दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं। आमतौर पे इस जगह पे गुलजार होता है, मेले जैसा रहता है, तिल रखने का जगह नहीं होता है, अब चलना मुश्किल होता है और बहुत इकोनॉमी है। लोग बाबा के प्रति समर्पण है, विश्वास है, आस्था है, क्योंकि बाबा नगरी की जो जीवन है वो सुबह भी बाबा से ही और शाम भी बाबा से, रात भी बाबा से। लेकिन लोग निराश इस बात को लेके हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना ने इस पूरे उत्साह को, इस मेले को दूसरी बार भी खत्म कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लगाया गया है बोर्ड, एक बड़ा सा बैनर भी लगा दिया गया है, मनोज सहयोगी दिखाएं। देखिए, ये लगा दिया गया है, कोरोना महामारी के कारण बाबा मंदिर में तत्काल प्रवेश बंद रहे। और ये चीज़ें जरूर ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों में निराश है, पुरोहित समाज में निराश है, व्यवसायिक समाज जो है उसमें भी निश्चित तौर पर निराशा है। तो ये एक नज़ारा यहाँ का तीसरी सोमवारी है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी, लोग ये सोच रहे थे, समझ रहे थे कि शायद सरकार कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए वैक्सीनेटेड लोगों को, तीर्थयात्रियों को यहाँ प्रवेश दे देते, तो निश्चित तौर पे अगर कम संख्या में ही टाइम स्लॉटेड अगर होता तो उसमें भी अगर लोग आते तो थोड़ी इकोनॉमी जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है वो जरूर थोड़ा सा रिवाइव होता, थोड़ी राहत जरूर मिलती। बिल्कुल, राहत की सभी उम्मीद कर रहे हैं और मांग ये भी की जा रही है कि प्रोटोकॉल निर्धारित कर दिया जाए और भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाए। बहरहाल राजधानी का रुख करते हैं, सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं राजधानी के प्रसिद्ध पहाड़ी बाबा मंदिर में दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन भक्त दरवाजों पर जरूर पहुंच रहे हैं और वहां पूजा पाठ करके घर लौट रहे हैं। अंजनी, देखना चाहेंगे तस्वीरें बाबा मंदिर की और साथ ही जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु कितने संतुष्ट हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं उन्हें? कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है और वैसे में राज्य सरकार ने जिस तरह के गाइडलाइंस दिए हैं, तो मंदिर का जो प्रांगण है, मंदिर का जो पट है वो बंद है, लेकिन श्रद्धा और आस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और तीसरी सोमवारी का समय है और ऐसे समय में जो श्रद्धालु हैं वो गेट पे आते हैं और यहाँ पूजा करके पहाड़ी बाबा को याद करके, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, और जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और यहाँ गेट पे ही पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पहाड़ी मंदिर का जो परिसर है, पहाड़ी मंदिर का जो गेट है, तो कण कण में भोले बाबा, पहाड़ी बाबा बसे हैं, निवास करते हैं।
और यही आस्था जो है इस मुख्य गेट पे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो तमाम जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने मंदिरों का पट नहीं खोला है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जब तमाम चीज़ें बेहतर होंगी तो जरूर खुलेगा और पहाड़ी बाबा का दर्शन करने का भी लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं मंदिर का मुख्य गेट के पास जो है तमाम जो तस्वीरें हैं, पहाड़ी बाबा का जो मंदिर का मुख्य गेट है पूरी तरह से बंद है। लेकिन आस्था और विश्वास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये जरूर कहा जा सकता है दीपक, ऐसे समय में जो स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन यही वजह है कि राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं भले थोड़ा दुखी जरूर है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम देखेंगे 2020 में भी जो सावन का महीना था उस वक्त भी इसी तरह से पट बंद थे। लेकिन समय बदलता है, स्थिति बदलती है, तो सभी भक्तों को ये विश्वास है कि आने वाला समय जो होगा अब बेहतर होगा, अच्छा होगा और पहाड़ी बाबा भोले बाबा सभी का कल्याण करेंगे। लेकिन जब सावन का महीना आता है तो पूरे हम कह सकते हैं कि एक सभी के मन में एक उमंग होता है और सभी जो है अपने हाथों में हरियाली लेकर, मतलब जो बेल का जो पत्ता है वो लेकर आते हैं और यहाँ भोले बाबा को चढ़ाते हैं। तो एक आस्था और विश्वास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, आस्था और विश्वास में किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं जमशेदपुर में कैसा भक्तिमय माहौल है तब जब शिवालयों में भक्तों के प्रवेश की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे शिवालय हैं वहां भक्त जरूर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो प्रमुख मंदिरों में ना पहुंच पा रहे हों। प्रवीण, जानना चाहेंगे क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल दीपक, जो स्थिति है जैसा कि वैश्विक महामारी का जो प्रकोप है वो हमारे समक्ष है, तीसरे लहर का जो संकट है वो हमारे समक्ष है। तो ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनमें फिलहाल उन्हें बंद रखने का आदेश जारी किया गया। लेकिन बावजूद इसके जितने भी शहर के गली मोहल्ले में जो शिवालय हैं वहाँ पर लोग जुट रहे हैं और जितने भी श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इस समय दीपक हम बिष्णुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में मौजूद है। ये एक मंदिर में अपने आप इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो पूरे शहर में चर्चित है, क्योंकि इतना बड़ा शिवलिंग जो है पूरे शहर में कहीं नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक, हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि इस स्थान पर जहाँ अभी हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज वो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग, चुनिंदा लोग, आप 2 से 4 लोग ही आप देख सकते हैं, चुनिंदा लोग यहाँ पूजा को आ रहे हैं और वो भी एकदम मंदिर से सटे हुए या पीछे जो क्वार्टर्स एरिया के जो लोग हैं वही यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बाहरी लोगों के प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित कर रखा गया है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है दीपक कि एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप है तो दूसरी तरफ आस्था भी है। तो ऐसे में काफी रोक रुकावट जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक जो स्थान है उन्हें पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक तरफ आस्था भी हो जाती है। तो ऐसे में हालांकि थोड़ी बहुत जो रियायत है लेकिन शिवालय हैं या फिर हम बात करें कुछ मुख्य चुनिंदा जो शहर के जो मंदिर है, हालांकि उनका तो पट बंद है, लेकिन फिर भी जो आसपास के चुनिंदा लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिर पहुंच रहे हैं। हम जिस मंदिर में भी खड़े हैं, जिस देव स्थान में खड़े हैं, इस देव स्थान की खासियत है कि यहाँ पे सड़कें जाम हो जाती थी दीपक। जो लोगों का जो लोग बाहर से केवल जिले से ही नहीं आसपास के जिले से भी यहाँ एकत्रित होते थे, बड़े बड़े वाहनों से लोग आते थे। तो क्योंकि चूंकि ये मुख्य सड़क से सटकर है यह मंदिर, तो यहाँ स्थिति जो है काफी लोगों को, जितने भी जिला प्रशासन के जितने पुलिस पदाधिकारी हैं उनको काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी कि सड़कों को जाम मुक्त कराने में। लेकिन जो स्थिति अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, चुनिंदा जितने श्रद्धालु आसपास के, वो भी जो पीछे क्वार्टर्स एरिया के जो लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वही पूजा में शामिल हुए हैं और वही पूजा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है दीपक कि इस वैश्विक महामारी में एक तरफ जो तीसरे लहर का संकट हमारे समक्ष मंडरा रहा है, ऐसे में जो अगर भक्त भी अब मंदिर में आने में संकोच कर रहे हैं या फिर घर पर ही पूजा पाठ संपन्न कर रहे हैं, तो ये अपने
आप में बहुत बड़ी बात है दीपक, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह से हो जाए, डबल डोज लोग ले ले। और जिस तरह से सामाजिक दूरी का पालन की बात करते हैं जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, अगर भीड़ हो जाए मंदिर में या देव स्थान में तो फिर वो सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाता है। लेकिन अब लोग भी जो है समझने लगे हैं। लेकिन दीपक जो है आस्था वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि आस्था जो है वो इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह से भारी है। अगर बिल्कुल एक उम्मीद तो रहनी ही चाहिए और भक्तों में वो उम्मीद है कि बाबा उनकी रक्षा करेंगे, इस संकट के समय से उबार कर उन्हें ले जाएंगे। फिर आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां आम दिनों में भी इतना सन्नाटा नहीं पसरा रहता है, सड़कें लोगों से खचाखच भरी रहती है। और जब मौका सावन का रहता है तो तस्वीरें आपको याद ही होंगी कि वहां लोगों का रेला भी थम थम कर ही आगे बढ़ता है, इतनी भीड़ हुआ करती थी। लेकिन बीते 2 साल से भक्त भगवान के जलाभिषेक के लिए तरस गए हैं, तो भगवान भी शायद भक्तों के इस आस्था को महसूस करने के लिए तरस ही रहे होंगे। मनीष, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए बाबा के जो भक्त हैं भोले भंडारी कहे जाते हैं, और भोले भंडारी के जो भक्त हैं वो भोला वो चले आते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि चूंकि ज्योतिर्लिंग है पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं। और ये कामना लिंग है, मनोकामना लिंग है, या आत्मा लिंग है, क्योंकि पुराणों में इस बात की वर्णन की गई है कि लंकापति रावण ने महादेव को खुश करके वही लिंग की कामना की, वही लिंग की मांग कर दी जिस लिंग पर माता पार्वती पूजा करती थी। यही वजह है कि इसे आत्मा लिंग कहते हैं और मनोकामना लिंग कहते हैं। और आपको बता दें कि पुराणों के मुताबिक जब सती माता जब शरीर का विघटन किया गया था तो वो 56 विघटन में से एक खंड जो हृदय का पक्ष है वो यहीं गिरा था। और कालांतर में महादेव जब आकर के यहाँ विराजमान हुए, जिसकी घटना सब लोग जानते हैं, लंकापति किस तरह से चला था, तो वो भी एक है। तो ये हृदय है, ये आत्मा लिंग है, भगवान यहाँ निवास करते हैं, सब लोग इस बात को समझते हैं। तो ये सभी कई तीर्थयात्री आपको कांवर लेकर के सदियों से चली आ रही है। राधा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी यहाँ कांवर लेकर के आए थे, सभी ऋषि मुनि भी यहाँ आए हैं और मनोकामना प्राप्त किए हैं यहाँ से। तो लोग 120-15 किलोमीटर जो सुल्तानगंज से जल लेकर के आते हैं पैदल, और जैसे ही बाबा की नगरी में प्रवेश करते हैं उनकी जितनी दुख दर्द जो कष्ट होता है वो सब खत्म हो जाता है दीपक। और पैदल के अलावा लोग वाहन से भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक डांडी यात्रा करके लोग आते हैं, जमीन से सो करके, जमीन पर अपने शरीर के लंबाई की तरह वो सो करके वो चले आते हैं। तो इस तरह के कष्ट करके आते हैं, लेकिन जब वो इस पावन नगरी में जैसे ही पहुंचते हैं उनका कष्ट दूर होता है। आप समझ सकते हैं कि बाबा के पास आने से कितना सुख मिलता है, क्योंकि स्पर्श पूजा की अनुमति सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र ज्योतिर्लिंग देवघर में ही अनुमति है। इसलिए सब लोग चाहते हैं और इसकी अपनी एक मनोकामना है, लोग एक बार स्पर्श कर लेते हैं तो धन्य हो जाते हैं। लेकिन चूंकि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसके कारण सरकार ने जो फैसला लिया वो लोगों के हित में जरूर है, लेकिन लोग निराश इस बात को लेकर हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये निराशाजनक है। तो यही वजह है कि यहाँ का जो माहौल है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कई दुकानें बंद ही हैं पूरी तरह से। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं खड़ा होना संभव नहीं होता है, और पूरा शहर बोल बम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान होता है। और हम आपको बता दें कि आज सोमवार है, सोमवार की विशेष भीड़ तो होती ही है। सोमवार से पहले रविवार के दिन दोपहर के बाद से ही पूरा शहर भगवामय हो जाता है, लोग गेरुआ वस्त्र में लोग यहाँ पहुँचने लगते हैं। और चूंकि जिन्हें सोमवार को जल डालना होता है वो रविवार के रात तक यहाँ पहुँच जाते हैं। तो व्यवस्थाएं काफी होती हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की स्थापना की जाती है। स्थिति है आज भी लोग बाहर से आए हैं, लेकिन चूंकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे जिला प्रशासन सख्ती से पालन कर रहा है। जो यहाँ तैनात पुलिस है वो भी इस चीज को लोग मान रहे हैं और शिद्दत से इसे पूरा कर रहे हैं। और उन्हें इंस्ट्रक्शन साफ कहा गया है कि जो लोग भी यहाँ आए उन्हें मना कर दे और मना करके ही यहाँ से लौटा दे। आप ड्यूटी पे तैनात हैं, आप यहाँ हेड है, क्या निर्देश दिया गया है? निर्देश दिया गया जो भी आते हैं श्रद्धालु उसको विनती कर करके कि आप लोग कृपया मंदिर बंद है, आ गए हैं प्रणाम करके बढ़ते रहिए, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खुलेगा फिर आइएगा, दर्शन होगा, बाहर से ही दर्शन करके चले जाना, ये मना करना है। पुरोहित समाज से भी है, उनसे भी एक बार पूछ ले। राहुल, क्या आप लोग किनको रोक दे रहे हैं? सरकार का आदेश है कि बाहरी श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है, हम लोग उसी के लिए बिल्कुल हम लोग तो दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। बहरहाल हम फिर लौटेंगे आपके पास मनीष, रांची का रुख कर लेते हैं। समय अभाव है और सभी
सहयोगियों से अलग अलग जगहों की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचानी है। तो अंजनी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं और तस्वीरें देखना चाहेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि यहाँ प्रशासनिक इंतजाम किस तरह से हैं, क्योंकि देवघर में तो बड़ी संख्या में भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और राजधानी में पिछले साल हमने तस्वीरें देखी थी, पुलिस बल बड़ी संख्या में थी क्योंकि भक्त आ जा रहे थे, लेकिन अब भक्त भी जागरूक हैं और घरों में ही भगवान की पूजा करके भक्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ देखिए दीपक, पहाड़ी मंदिर में जो है हम देखेंगे तो अब भीड़ नहीं है, पहले की तुलना में भीड़ नहीं है। और जो श्रद्धालु हैं वो इन बातों को समझते हैं कि घरों में रहकर यदि आप पूजा करेंगे तो बेहतर होगा। और पुलिस प्रशासन के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से भी यहाँ जवानों को तैनात किया गया है। और इस तरह आप देख सकते हैं इधर से जाने की व्यवस्था की गई है और कम संख्या में लोगों को मंदिर का जो मुख्य गेट है वहां तक आने की इजाजत है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि पहाड़ी बाबा और जो श्रद्धालुओं के बीच में एक जो रिश्ता है वो है विश्वास का है, वो रिश्ता है आस्था का है। तो ये आस्था और विश्वास में कभी भी कमी नहीं होती है। विपरीत परिस्थिति में भी जो श्रद्धालु हैं वो पहाड़ी बाबा की उसी तरह से पूजा करते हैं। भले सीढ़ियों में चढ़ने का और ऊपर तक मुख्य मंदिर तक जाने का मौका नहीं है, लेकिन भक्त भी समझते हैं कि पहाड़ी बाबा कभी कभी परीक्षा लेते हैं और ये परीक्षा होता है संयम का, ये परीक्षा होता है प्रतीक्षा का। तो ये तो जो तमाम जो चीजें हैं उसमें एक चीज है वो है विश्वास और आस्था। लेकिन ये आप देख सकते हैं भीड़ नहीं है और ऐसे अमूमन यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। 1 से 1.5 लाख लोग जो है यहाँ पे प्रतिदिन सोमवार के मौके पे यहाँ लोग पहुँचते थे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मुख्य जो यहाँ स्क्रीन लगा है, स्क्रीन में तमाम चीजें चल रही हैं और पहाड़ी बाबा का लोग दर्शन कर रहे हैं। तो फिर भी जो समय है, समय के अनुसार जो है तमाम चीजें बदली जरूर है, लेकिन आस्था और विश्वास में कमी नहीं है। दीपक, बिल्कुल, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, आपसे भी जानना चाहेंगे, भक्त आस्था के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं है, फिर भी आस्था ही है जो उन्हें शिव से जोड़े रखे हुए है। दीपक, जैसा कि अब जो भक्त हैं वो घर पर ही ज़्यादा अपने आप को महफूज मतलब अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और घर पर ही पूजा कर भगवान से शिव जो लाभ है, जो भगवान से जो उनकी भक्ति है वो घर पर ही कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक कि हम आपको बता दें कि ज़िले से जो जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न देव स्थानों से तीसरी सोमवारी या चौथी सोमवारी को एक विशेष जुलूस, कलश यात्रा वगैरह जो है निकाली जाती थी। लेकिन अब जो है इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सारे जितने भी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होता था, इन सब कार्यक्रमों को जो है पूर्ण रूपेण जो है स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी, जैसा शाम के वक्त जागरण का भी आयोजन होता था, बहुत सारे जो ऐसे कार्यक्रम होते थे जो झांकियां वगैरह निकाली जाती थी। अगर हम देव स्थानों की बात करें तो अभी देव स्थानों के जो सारे जो पट हैं वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन जो जैसा कि जिस जगह पर अभी हम हैं ये अपने आप में एक चर्चित मंदिर है और अपने आप में ये सुर्खियों में रहता है ये मंदिर, क्योंकि इसकी जो प्रतिमा है वो आकर्षण का केंद्र है। लेकिन जो स्थिति आप देख सकते हैं, गिने चुने 4 से 5 या 10 लोग जो भी पीछे क्वार्टर के हैं वही लोग आए हैं और जो स्थिति होनी चाहिए, जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं होती थी, धक्का मुक्की का जो स्थिति जो सामने आती थी, वो सारी चीजें अब जो है देखने को नहीं है। हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जो श्रद्धालु हैं वो भी अब इस चीज को समझने लगे हैं कि ज्यादा जो सुरक्षा है वो घर पर ही रहकर है, क्योंकि अगर सामाजिक दूरी का, अगर मंदिरों में भीड़ होता है तो सामाजिक दूरी का जो है वो पालन नहीं हो पाएगा। और ऐसे में जो दूसरे लहर की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो उसे सबने देखा है, काफी करीब से देखा और अपने को खोया। तो ऐसे में अब जो भक्त है वो भी अब घर पर ही रहना बेहतर समझ रहे हैं, घर से ही पूजा पाठ करना बेहतर समझ रहे हैं। जिला प्रशासन की अगर हम बात करें, पूर्वी सिंहभूम जिले में अगर हम जिला प्रशासन के दीपक बात करें तो कड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि गली कूचे के जो शिवालय हैं वहीं श्रद्धालु जो है वो जुट रहे हैं, वो भी गिने चुने संख्या में। और अगर बड़े बड़े जितने मंदिरों के जो पट है वो पूरी
तरह से बंद है। तो किसी तरह की पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है, किसी तरह की कड़ी मशक्कत तो पुलिस प्रशासन को नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग जो हैं अब इस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है और लोगों से हमारी लगातार यही अपील भी रही है कि अगर सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है तो कुछ सोच समझकर ही जारी किया है। इन गाइडलाइंस का पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि संक्रमण का खतरा बना हुआ और संक्रमण से सुरक्षित रहते हुए ही शिव आराधना आप अपने घर पर करें इस समय, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। घर पर न्यूज़ 11 भारत आपको सीधे देवघर के बाबा मंदिर और रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर के सुबह और शाम की आरती और श्रृंगार की तस्वीरें पहुंचा रहा है। तो आप न्यूज़ 11 भारत पर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं।